हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका NLM क्लासेस में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12th व IIT JEE एग्जाम में आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। इम्पोर्टेंट रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन नंबर 1, एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन। रिएक्शन एल्डोल कंडेंसेशन क्या होती है? एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड व कीटोन एल्डिहाइड व कीटोन एल्डिहाइड व कीटोन जिसमें एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। वे तदनुसार NaOH जैसे NaOH, BaOH2, CaOH2 व Na2CO3 इत्यादि की उपस्थिति में आपस में क्रियाकार क्रमशः बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एल्डोल या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कीटोल बनाते हैं। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है।
यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? एल्डोल संघनन। एल्डोल संघनन अभिक्रिया निम्नलिखित है। CH3 COH एसिटाइलडिहाइड के दो अणु CH2H CHO इक्वल तनु सार के प्रेजेंट में अभिक्रिया कर CH3 CH OH CH2 COH बनाते हैं। इसको एसिटाइलडोल कहते हैं। एसिटाइलडोल कहते हैं। आईपीएसी नाम ऑर्थो आइडोक्सी ब्यूटेनेल 1 2 3 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 3 में क्या लगा हुआ है? हाइड्रोक्सी, तो इसको बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल। ब्यूटेनेल 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनेल को हम गर्म करते हैं। इसको गर्म करते हैं तो इनमें से जल का अणु बाहर निकल जाता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्रोटोन एल्डिहाइड कहते हैं। क्रोटोन एल्डिहाइड, इससे क्रोटोन एल्डिहाइड कहते हैं। यह आईपीसी नाम है इसका, मेथ एट प्रोप ब्यूट। तो इसका आईपीसी नाम है ब्यूट। 1 2 2 में इन लगा हुआ है, 2 इन और 1 एल एन, ये आईपीसी नाम है। तो एल्डोल संघनन क्या होता है? एल्डोल संघनन वह अभिक्रिया होती है जो एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं और वे तनुसार जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड व सोडियम कार्बोनेट इत्यादि की उपस्थिति में आपस में क्रिया करके क्रमशः बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड व एल्डोल या इससे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल बनाते हैं। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है, क्योंकि कीटोन के साथ भी इसकी अभिक्रिया कर सकते हैं। तो कीटोन के साथ भी इसकी अभिक्रिया हम करके देख सकते हैं। दूसरी अभिक्रिया है नंबर 2, केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते इसको केनिजारो। के CANNI केनी जारो ZZARO केनिजारो रिएक्शन REACTION केनिजारो रिएक्शन। केनिजारो रिएक्शन वह अभिक्रिया वे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अल्फा
हाइड्रोजन परमाणु अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। यानी जीरो अभिक्रिया क्या होती है? वे एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है वह केनिजरो अभिक्रिया देते हैं। वे केनिजारो अभिक्रिया देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपकी समझ में आ गया कि केनिजारो रिएक्शन क्या होती है। केनिजारो रिएक्शन वे रिएक्शन होती है जिसमें एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं, वे केनिजारो अभिक्रिया देते हैं। ठीक है, हमने दूसरा एल्डो संघनन पढ़ा था। एल्डो कंजक्शन क्या होता है? एल्डो कंजक्शन वे अभिक्रिया होती है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, बट केनिजारो रिएक्शन के अंदर जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है। तो इन एल्डिहाइडों को इन एल्डिहाइडों को सांद्र सार जैसे KOH, NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गरम करने पर जिसमें एक अणु का ऑक्सीकरण जिसमें एक अणु का क्या होता है? ऑक्सीकरण होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण तथा दूसरे अणु के अपचयन से अल्कोहल बनाते हैं। दूसरे अणु से क्या बनाते हैं? अल्कोहल बनाते हैं। अतः यह एक असमानुपातन या दूसरा नाम भी ले सकते हैं विषमीकरण अभिक्रिया है। फॉर्मेल्डिहाइड HCHO
formaldehyde, benzaldehyde, C6H5CHO, benzaldehyde, chlorel, CCl3CHO, chlorel तथा पिवेल्डिहाइड, CH3 होल 3C CHO में एल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, नहीं होता है। एल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं। उदाहरण फॉर्मेल्डिहाइड के दोनों लेते हैं, HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड के दोनों प्लस फॉर्मेल्डिहाइड के दोनों प्लस सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया करके एक अणु HCOONa प्लस CH3OH बनाते हैं। तो दो अणु हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड, इसका आईपीएसी नाम है मेथेनेल प्लस सांद्र सार कौन सा होता है, NaOH के साथ अभिक्रिया करके सोडियम फॉर्मेट और मेथेनॉल का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम केनिज़ारोह अभिक्रिया कहते हैं। केनिज़ारोह अभिक्रिया क्या होती है? केनिज़ारोह अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होते हैं, ऐसी अभिक्रिया को हम केनिज़ारोह अभिक्रिया कहते हैं। और एल्डोल संघनन क्या होता है? एल्डोल संघनन ऐसी अभिक्रिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तीसरी रिएक्शन है क्लीमेंसन अपचयन। क्लीमेंसन अपचयन इंग्लिश में CLE, क्लेमेंसन MM रेडोसन। क्लेमेंसन अपचयन हम किसी भी कार्बनिक अम्ल की अभिक्रिया के हाइड्रोजन अपचयन कराते हैं प्रेजेंट ऑफ जिंक या मरकरी और सांद्र HCl की प्रेजेंट में। फॉर द एग्जाम्पल CH3CO CH3 कीटोन प्लस 4H इक्वल किसकी प्रेजेंट में होता है? प्रेजेंट ऑफ जिंक Zn प्लस Hg सांद्र HCl गिव टू द एल्केन। क्या देता है? एल्केन देता है। CH3 CH2
CH3, ये है प्रोपेन यानी एल्केन, प्लस वाटर H2O। तो स्टूडेंट्स, क्लेमेशन रिएक्शन क्या होती है? ऐसी विक्रिया जो कोई भी कीटोन्स के साथ अभिक्रिया हाइड्रोजन अपचयन कराते हैं, प्रेजेंट ऑफ जिंक, मरकरी और सांद्र HCl की प्रेजेंट में गिव टू द प्रोपेन और प्लस वाटर। इस रिएक्शन को हम क्लेमेशन रिडक्शन कहते हैं। फोर्थ रिएक्शन है डार्जन्स रिएक्शन। डार्जन्स अभिक्रिया DARZEN, डार्जन रिएक्शन, डार्जन्स रिएक्शन, REACTION, डार्जन्स रिएक्शन। डार्जन रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट? जब एल्कोहल की रिएक्शन, एल्कोहल होता हमारे पास ROH, एल्कोहल की रिएक्शन हम जब थायोनिल क्लोराइड SOCl2, थायोनिल क्लोराइड के साथ प्रेजेंट ऑफ पिरिडिन के प्रेजेंट में, पिरिडिन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H5N होता है, गिव टू RCl प्लस HCl प्लस SO2। इस अभिक्रिया में एल्किल क्लोराइड बनता है और SO2 गैस जो वातावरण में चली जाती है और हाइड्रोक्लोरिक द्वारा ये अवशोषित कर ली जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन, डार्जन रिएक्शन के द्वारा हम एल्किल क्लोराइड ही प्राप्त कर सकते हैं। एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड नहीं बना सकते हैं, क्योंकि इसमें जो SOBr2 कम स्थायी होता है और SOI2 ये स्थितियों में नहीं होता है। इसी कारण इस अभिक्रिया के द्वारा हम एल्किल ब्रोमाइड व एल्किल आयोडाइड प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है डाइजो युग्मन। डाइजो युग्मन अभिक्रिया। इंग्लिश में कहते हैं डाइजो रिएक्शन। डाइजो कंपाउंडिंग रिएक्शन। डाइजो कंपाउंडिंग सब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl की अभिक्रिया कोई भी एनिलीन या एल्कोहल के साथ कराते हैं, प्रेजेंट ऑफ सार, जैसे एनिलीन का सूत्र होता सामान्य C6H5NH2 होता है। इसमें से यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूव करते हैं और यहाँ पर NH2 होता है और इसमें से किसकी प्रेजेंट में होती है? सार की प्रेजेंट में होती है। तो इनमें से फ्रेंड्स यहां से HCl रिमूव कर देते हैं।
तो हमारे पास जो रिएक्शन बनती है ये का एक आ जाएगा, इसमें नाइट्रोजन नाइट्रोजन बिटवीन डबल बॉन्ड आ जाएगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड्स और नाइट्रोजन, ये रिएक्शन NH2 बनती है। इसका नाम पैरा एमिनो एजोबेंजीन। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।